बाकी प्रोफेशनल्स के लिए हैं, वो भी वकीलों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे तो कोई वर्किंग आवर्स भी नहीं होते, आप लोग देखते हैं सुबह से लेकर रात तक हमें काम करना पड़ता है। 10 से 5 तो हमें अदालतों में भी, और कई बार 10 से 5 के बाद भी अदालतों में काम करना पड़ता है। तो मैंने आज आप लोगों को इसीलिए बुलाया था कि एक तो सारे जो हमारे वीकर सेक्शन है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग ये देख लें एकता में कितनी ताकत है, और अगर संविधान का सही जो रास्ता है तो बड़ी से बड़े ताकतवर जो अपने आप को समझते हैं वो भी झुकते हैं। मैंने आप लोगों को आज कोई लंबी बात करने के लिए नहीं, इसीलिए बुलाया था कि आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने वकील कम्युनिटी का इतना साथ दिया। हम भी आपके साथ आपकी ज़रूरत पे खड़े रहेंगे। सोशल मीडिया के सारे इन बहादुर हमारे चैनल्स के लिए जिन्होंने खतरा मोल लेके हमें कवर भी किया और हमारी बात पूरी देश दुनिया तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जल्दी सरकार को कैसे समझ आ गया, मतलब ये बिल में संशोधन पे तैयार हो गई? क्या कोई साजिश है या कोई चाल है इस तरीके से मोदी सरकार? नहीं, समझ तो सरकार को ऐसा थोड़ी है, समझ में ये आ गया कि ये लोग जो वापस कार्रवाई करेंगे वो सरकार से झेली नहीं जाएगी, मतलब पूरी तरीके से रास फाश हो जाएगा और सरकार जो है पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी कि वो संविधान के ऊपर हमला करने के लिए ही वकीलों के ऊपर हमला कर रही थी। वो संविधान बदलने के लिए जो उनके राह में आखिरी रोड़ा है ना वो हटा रही थी। तो ये सरकार को समझ में आ गया, इसीलिए वो 2 कदम अभी पीछे हटे हैं। हम लोग सावधान हैं, हमें पता है कि 2 कदम पीछे हट के 4 कदम आगे बढ़ने की टेक्निक RSS और बीजेपी वालों की हमेशा से रही। फीडबैक लेकिन मांग रहे थे ना, वो तो कह रहे थे कि फीडबैक इससे पता लग रहा था कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो हम उसमें संशोधन। मैं तो 2 दिन से बता रहा हूँ, फीडबैक मिल गया ना, इसको ऐसे फाड़ो, रद्दी की टोकरी में डालो। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, ये तो गया रद्दी की टोकरी में। मैंने पहले से ऐलान कर दिया था 2 दिन पहले, और मैंने क्या ऐलान किया था, ये हर वकील ने ऐलान किया था, मैं तो सिर्फ सामने आके बोल रहा था। हर वकील ने ऐलान कर दिया था, गया रद्दी की टोकरी में। यही फीडबैक है, यही फीडबैक RSS और बीजेपी को समझ में आता है, और कोई फीडबैक समझ में नहीं आता है तो फीडबैक मिल गया ना। नहीं तो हड़ताल बंद है पूरी तरह से, अब सारी चीजें। अब देखिए, धोखा हमने तो कह दिया ना, हम झूठे को झूठे की हद घर तक पहुंचा के आते हैं। हम लंबी रोक दे रहे हैं, करो फिर, लेकिन हमारी डिमांड जो है वो बेसिकली एक ही है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, मजबूत एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके कुछ सेलेंट फीचर मैंने आपको आज बताए डिटेल में भी। जो बार काउंसिल्स है हमारी, क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रायरोगेटिव है हमारे बार असिस्टेंट्स का और बार काउंसिल का है, तो मैं उनकी राह में रोड़ा नहीं अटकाना चाहता, लेकिन ये उन्हीं को फैसला करना है क्या क्या डिमांड्स होनी चाहिए। लेकिन वकीलों की उनके काम के हिसाब से, देखिए वकीलों को जो काम हम मेहनत करते हैं ना वो किसी को नजर नहीं आती है। ऐसा लगता है कि कोर्ट में गए और कुछ बोल दिया और बस खत्म हमारा काम। हमारे पीछे रातों की मेहनतें, कितनी पढ़ाई, कितनी रिसर्च, कितनी डर धमकी और कितना ज्यादा प्रेशर होता है, ये शायद आम जनता समझती नहीं। किसानों के मामले में काफी टाइम लग गया था, माफी मांगा था, इसमें तो शुरू से ही इस तरीके से इतना, मतलब क्या लग रहा है सरकार सतर्क हो गई हर चीज को लेकर के? नहीं, वकील तो देखिए वैसे भी फीडबैक भी अच्छा दे दिया हमने तुरंत ही, एक ही दिन में। और फिर जो सबसे बड़ी हमारी वो है ना, सरकार किसानों के आंदोलन में भी, जिस भी आंदोलन में कमजोर कैसे करती है, जो उनके हरे रंग के सांप होते हैं ना घास में, उनसे करती है। यहाँ तो सभी के सब बराबर है ना, जो लाइन से हट के बात करेगा उसका तुरंत वहीं के वहीं इलाज होगा। तो ये पॉलिसी वकीलों की एकदम साफ है, और यहाँ कोई किसी को एक दूसरे को बेवकूफ तो बना नहीं सकता। वकीलों की जीत मानी जाए? नहीं, ये संविधान की, मैं देश की जीत मानता हूँ इसे। और बाकी सारे जो वीकर सेक्शन है जिनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर रही है सरकार, लूट मचा रखी है, उसको ये एक तरीके से ये एक रोल मॉडल की तरह इस पे काम करना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, बहादुरी से और संविधान और कानून के रास्ते से पीसफुली काम करोगे, तो आपका कोई भी सरकार आपसे बड़ी नहीं है, जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं। ठीक है सर, ये तो सर ड्राफ्ट था ना, सरकार तो फीडबैक मांग रही थी ना इसमें, तो ये कोई अभी सदन पे तो रखा नहीं गया, सदन के पटल पर। तो भाई फीडबैक दे तो दिया। जो फीडबैक, देखिए ये सब धोखाधड़ी के काम जो करते हैं ना, ये वकीलों से नहीं चलते। मनन कुमार मिश्रा जी की पहली चिट्ठी क्या थी कि फीडबैक तो पहले बार काउंसिल से ही दिया था, तो उन्होंने चिट्ठी में ये लिखा है कि भाई मुझे ही धोखा हो गया, जो बातें हमारी मीटिंग में तय हुई थी उसको बिल्कुल चेंज करके, अब जैसे ये वक्फ बिल में हो रहा है तो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। अब ये हमारे वक्फ बिल में जो सेलेक्ट कमेटी में और जिसमें भी जा रहे हैं बेवकूफ बनने के लिए या साजिश में शामिल होके, वकील वैसे थोड़ी है बेवकूफ कि चाहेंगे और बेवकूफ बन के आ जाएंगे, चाय पानी पी के या पैसे वैसे लेके आ जाएंगे। वकील ऐसे नहीं है ना। कपिल सिब्बल जी तो कुछ कहे भी नहीं सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आंदोलन या प्रोटेस्ट, मतलब कुछ शुरू भी नहीं हुआ, उसके पहले ही लोअर कोर्ट में ही मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, यहाँ ये हरे रंग के सांप
के का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। मैंने तो आपको बता दिया, मनन कुमार मिश्रा जी का नाम ले दिया, कपिल सिब्बल साहब का भी मैंने नाम लिया था कल भी। वो कुछ कर ना पाएंगे ना, उन्हें पता है वो अपनी इज्जत गंवा सकते हैं वकीलों से गद्दारी करके, हाथ कुछ नहीं आने वाला। तो इसलिए यहाँ एकदम क्लियर पिक्चर है और इसी से सीख लेनी चाहिए सबको। कपिल सिब्बल साहब ने एक कदम नहीं उठाया, कुछ हो गया नहीं हुआ ना, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ा आंदोलन पे। इसी तरीके से मनन कुमार मिश्रा जी ने एक पहले तो इशारा कर दिया, उसके बाद 3 बार मना कर चुके थे वो। जब तक विड्रॉ नहीं हो गया वकीलों ने किसी की सुनी। तो अपने मुद्दे को हम जानते हैं, वकीलों से सबको सीख लेनी चाहिए, यही हम कह रहे हैं। हम ये सारे वीकर सेक्शन से कह रहे हैं, शेड्यूल कास्ट से भी कह रहे हैं, खासतौर पे मुसलमानों से। अपने लीडर्स की नहीं सुननी चाहिए। जब मुद्दा साफ है उसको पकड़ो, और वही लीडर है जो सच बोलेगा, और जो चुप रहेगा पोइट्री पढ़ेगा, जैसे कपिल सिब्बल साहब ने चंद्रचूड़ साहब के लिए पढ़ी थी। हमने तो उन्हें भेजा ही इसलिए था कि चंद्रचूड़ साहब गलती ना करें कोई, और उन्होंने कविताएं पढ़ रहे हैं उनकी तारीफ में, तो कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया कपिल सिब्बल साहब को हम लोगों ने। यही हम चाहते हैं, बाकी सब जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें भी ऐसा ही।